I would request everyone, please take your seats. इधर आगे आ जाए प्लीज़. ये देखें ये सारी जगह खाली है. Children, please come here. Don't sit far there. And I don't want you to see anybody's hand, this my mobile and anything else. Please get close here. Come here. Steve, आप पीछे जाएं. जो भी बच्चे हैं उनको सबको प्लीज लेके आएं. और आपने इधर ही खड़े होना है दरवाजे के पास. किसी बच्चे को बाहर नहीं जाने देना. Jeremiah, come back here. You come here. आ जाए इधर बेटा. आप लोग भी आगे आ जाए बेटा. इधर आए, इस साइड पे इधर आए. अभी लोगों के साथ बैठना है. इधर आए इधर. अभी के साथ. गुड इवनिंग. मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए. और आज की ख़ास जो मैं बताना चाहूँगा शुक्रगुजारी ये भी है कि वेरी रेवरेंड जनाब पादरी सैमुअल परवेज़ असगर साहब हमारे दरमियान में हैं. इनका ताल्लुक़ जो है वो पेशावर से है लेकिन आजकल ये यूएस में है. और मैं जब इनको दोबारा इंट्रोड्यूस करूंगा तो मैं बताऊंगा कि हाउ वी हैव लिंक टुगेदर विद ईच अदर. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं. और आज की शुक्रगुजारी जो है वो बाजी रूबी और उनके ख़ानदान की तरफ से हैं. हम इसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं. आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद का शुक्रिया अदा करें आज इस शाम के लिए. और अपने आप को खुदावंद के हाथों में सपुर्द करें और खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद का पाक रूह जुम्बश करे. और आज ख़ास करके खुदावंद ने जो अपने खादम को भेजा है, वो गुलाम जो हमें देना चाहता है, वो बीज जो हमारी ज़िंदगियों में बोना चाहता है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें और अपने आप को खुदावंद के पाक और पवित्र हाथों में दें. इधर आ जाए प्लीज़. इधर ये सामने आ जाइए. यहाँ पे इधर नज़दीक आ जाए. गर्ल्स यू कम हेयर दिस साइड. इधर आ जाए. लेट्स प्रे. नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद, तेरी सताइश, तेरी हमद खुदावंद. तू नहायत ही बुजुर्ग खुदावंद है खुदावंद. आज की शाम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद. इस बात के लिए खुदावंद कि हम यहाँ पर एक्सीडेंटली नहीं आए बल्कि खुदावंद ये तेरी पाक मर्ज़ी है कि हम आज यहाँ पर जमा हों और अपने आप को खुदावंद तेरे पाक और पवित्र हाथों में दें और तेरी इबादत करें, तेरी वर्शिप करें खुदावंद. मैं एक एक जान के लिए, एक एक रूह के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद कि हम रूह और सच्चाई से खुदावंद सब मिलकर तेरी इबादत करें. हम तेरे खादम के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं खुदावंद कि जब तेरा खादम खुदावंद तेरे कलाम को शेयर करता है खुदावंद, अपने पाक रूह के वसीला से खुदावंद तू उसे अनॉइंट करना, उसे ब्लेस करना खुदावंद. और खुदावंद उसके वसीला से खुदावंद तू आज वो बीज हमारी ज़िंदगियों में बोना खुदावंद. मैं बच्चों के लिए, जवानों के लिए, मैं क्वायर के लिए, पीए और एवी टीम के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद. वो लोग जो खुदावंद अपने रास्तों में हैं खुदावंद और आज की शाम में आना चाहते हैं, हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उनके रास्तों को वसी कर खुदावंद कि वो आए हो खुदावंद और आज इस शाम में हम सब मिलकर तेरी इबादत करें. हम आज की शाम में अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में दे देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. शैरल जो है वो आज हमारी वर्शिप लीडर हैं और मीरब जो है वो हमारी इस मीटिंग को लीड करेंगी. सो ओवर टू शैरल. Hello, good evening, everyone. Good evening, everyone. Good evening. I know you all are here. A very warm welcome to Asian Fellowship. मैं आप सबको पहले warmly welcome करती हूँ हमारी आज की सर्विस में. और I take it as a very good opportunity, as a blessed opportunity कि हम आज खुदा के घर इस जगह मौजूद हैं कि हम अपने खुदा को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, उसकी प्रेज़ एंड वर्शिप कर सकें. हम देखते हैं कि कलाम भी हमें बहुत सारी ओकेजन्स पे प्रेज़ एंड वर्शिप के लिए इनकरेज करता है. प्रेज़ इज़ getting connected to our Father and worship has a much more deeper root within our spirits. ज़बूर 98 उसकी मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगी. यहाँ ऐसा लिखा है, ए तमाम अहले ज़मीन खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो. हमने कैसा नारा मारना है? खुशी का नारा मारना है. खुशी से ललकारो और खुशी से गाओ और मद्दा सराई करो. खुदावन की सत्ताइश सितार पर करो. सितार और सुरीली आवाज़ से, नरसिंगे और किरना की आवाज़ से
बादशाह यानी खुदावन के हजूर खुशी का नारा मारो। वो बादशाह है, वो हमारा खुदा है। अगर हम उस बादशाह के आगे खुशी से नहीं आएंगे तो हमारी कुर्बानी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। व्हेन वी गो टू एनी अदर किंग, एनी अदर हायर अथॉरिटी, हम अच्छी से तैयार होकर जाते हैं, खुशी से, खुरबी से, वी टेक इट एज अ स्पेशल ओकेजन। वाई नॉट कि आज जब हम खुदा के हजूर आए हैं, हम एक कलीसिया के तौर पे इकट्ठे हुए हैं, हम क्यों ना मिलकर खुशी से उसके हजूर गाएं। आगे लिखा है, समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए, यानी कि समुंदर जिसकी तह इतनी बड़ी है वो भी शोर मचाए, तो हम क्यों ना शोर मचा सकते हैं। हम इकट्ठे होके वाई नॉट वी कैन बी यूनाइटेड। और जहाँ उसके बाशिंदे सैलाब तालियां बजाएं, पहाड़ियाँ मिलकर खुशी से गाएं, और खुदावन के हजूर, क्योंकि वो ज़मीन की अदालत करने जल्द आ रहा है। और आज की हमारी जो तलावत है, आज की जो हमारी बाइबल रीडिंग है फ्रॉम मैथ्यू चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 9, खुदावन ने तमसीलों में हमसे बात की और कहा ये बीज बोने वाली की तमसील है कि जब बीज बोने वाला निकलता है और बीज रास्ते में फेंकता है तो कुछ झाड़ियों में गिर जाते हैं, कुछ सूखी ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिनको मिट्टी नहीं मिलती, जिनको सूरज नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, वो सूरज की तपिश से जल जाते हैं। आए आज हम अपने आप को इस प्रेज एंड वर्शिप के थ्रू एक ऐसी जरखेज़ ज़मीन की मानंद अपने आप को तैयार करें कि ये ज़मीन 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 गुना फल लाए। आए हम अपने कदमों पे खड़े हुए। प्रेज एंड वर्शिप में हम अपने 2 गीत गाएंगे। पहला गीत है रब खुदावन बादशाह है, और सेकंड है अबव ऑल पावर्स। हालेलुया। ताली बजा के हम गाएंगे। खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलादा बादशाह है। ऊंचे करो तेरे दरवाजे, ऊंचे हो तबदारो, दरवाजे ऊंचे हो तबदारो। हालेलुया। चाँद जलाना बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाना बादशाह है। ये जलाना बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमांडा। ये जलाना बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमांडा। रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह कमांडा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाना बादशाह है। ये जलाना बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमांडा। ये जलाना बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमांडा। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है।
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created, above all wisdom and all the ways of God. You lived before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, led behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, led behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above नहायत मेहरबान बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरे हजूर आते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तमजीद करते हैं। खुदावंद, आज हम अपने आप को फुली तेरे हाथों में सबमिट करते हैं। प्यारे खुदावंदा, तू हमारी जिस्मों का, हमारी जानों का, हमारी रूहों का फुल ज़िम्मा ले। प्यारे खुदावंदा, हम अपने आप को कंप्लीटली तेरे हाथों में, तेरे कंट्रोल में सबमिट करते हैं। प्यारे खुदावंदा, हमें वो ज़मीन बना जहाँ पे जब तेरा, प्यारे खुदावंदा, जहाँ पे जब तेरी सीड गिरे प्यारे खुदावंदा, तो हम वो ज़रखेज़ ज़मीन हो प्यारे खुदावंदा, जो 100 गुना फल लाए। हमारे साथ होना प्यारे खुदावंदा, हमें सुनने वाले कान देना प्यारे खुदावंदा। कलाम में लिखा है प्यारे खुदावंदा आज की तमसील में कि जब कभी हम उस मानंद हो जाते हैं जहाँ पे हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। अरे प्यारे खुदावंदा, तू हमें ऐसा बना प्यारे खुदावंदा, आज हम तेरा वर्ड इन फुल कंप्लीटनेस लेके जाएं अपने साथ प्यारे खुदावंदा। ये वर्ड हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें प्यारे खुदावंदा। हमारी ज़िंदगियाँ प्यारे खुदावंदा तेरा नमूना हो प्यारे खुदावंदा। हमारी ज़िंदगियों से वो लाइट, वो शाइन ना आए प्यारे खुदावंदा जो तुझसे आती है प्यारे खुदावंदा। हमारे अंदर की सारी तारीखी को ख़त्म कर दे प्यारे खुदावंदा। आज तेरा कलाम हमारे अंदर जाके इस तरह से बीज बोए प्यारे खुदावंदा कि वी बिकम न्यू प्यारे खुदावंदा। तूने वादा किया है कि whoever is in you is a new creation. The old has gone and the new has come. Oh Heavenly Father, we submit ourselves in your control, oh Heavenly Father. Let the Holy Spirit come and take control over this place. Oh Heavenly Father, bless each and every soul. Today when we go from here, Heavenly Father, we may be fulfilled with the word. Oh Heavenly Father, I ask this in your holy, mighty and precious name. Amen. आमेन। Amen. प्लीज़ तशरीफ़ रखें। एक बार फिर खुदावंद का शुक्रिया इस खूबसूरत शाम के लिए। और जब हम खुदावंद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो ये वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के तख्त के सामने लेकर आएँ और खुदावंद के नाम को जलाल दें। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक बात के लिए इस वक्त आज ख़ास करके
नौशी कम हेयर, जोरदार तालियां नौशी के लिए। बड़ी प्यारी बेटी है, जस्ट कम हेयर। आप देख रहे हैं इसके हाथ में कुछ आज? मैंने नौशीन को कॉल किया कि नौशीन वी हैव अ स्पेशल सर्विस टुडे, सो कैन यू आस्क बैनी टू ब्रिंग द कैमरा। तो इसने मुझे कहा कि बैनी तो कहीं जा रहा है, बट आई विल ब्रिंग द कैमरा। सो आई विल गिविंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम शी विल बी डू दिस फोटोग्राफ फॉर अस फॉर एवर टाइम। गॉड ब्लेस, खुदावंद आपको बरकत दे। जी, शुक्रगुजारी का वक्त है। अगर आपके पास कोई शुक्रगुजारी है, बाजी रूबी की आज शुक्रगुजारी है, यू वांटेड टू से समथिंग। मुझे बेटे का नाम भूल गया। शाहजर इज कमिंग एज वेल, सो इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत सा सलाम। शुक्रगुजारी जब हम नाम लेते हैं शुक्रगुजारी का, तो दिल खुशी से भर जाता है कि खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमारी ज़िंदगियों में ये बात रखी कि हम उसके घर में आकर उसके नाम को जलाल दें, और जो बरकतें और जो उसने हमें ये सब कुछ दे रखा है उसके लिए हम खुदावंद के नाम को जलाल दें और अपने मुंह को इसके लिए खोलें ताकि बाकी हम सब जो ईमानदार हैं उससे बरकत पा सकें। मैं खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए और एक्सटेंडेड फैमिली के लिए और आप सब के लिए भी, कि जिस वसीला से हम इस घर में आते हैं। खुदावंद का घर खुला है, हम जब आते हैं तो बरकत पा कर जाते हैं और बरकत लेकर जाते हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, उसने जितनी बरकतें मुझे दे रखी हैं, और सबसे बढ़कर सेहत तंदुरुस्ती के लिए और इस एक्सटेंडेड फैमिली के लिए कि हम आकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं बाजी के लिए। और मैं बताता चलूँ कि आज बाजी और इनका ख़ानदान जो है वो आज शाम के होस्ट हैं। एंड यस, कम जेडन। Hello, everybody. Today I'd like to thank God because I had 2 Thanksgivings. One is because my Nono and Nana are coming after 5 or 6 years, and I can finally see them again. And I also thank God because He kept me safe in PGL. So praise the Lord. Thank you. बताता चलूँ कि जानी के मॉम एंड डैड जो हैं, दे आर ओनली मॉम इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक फ्रॉम US, तो हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। छोटी बेटी जो है, कम हियर, यू हैव थैंक्स गिविंग एज वेल। या Good evening, everyone. I have a laptop for school, a study. वेल डन। साजिद भाई की बेटी है, और साजिद भाई को मैंने 2-3 दिन, आई थिंक लास्ट वीक, मैंने उनसे पूछा कि आपके पास है लैपटॉप वगैरह, तो कहते भाई जी कोई भी नहीं है, तो उनकी करिए। मैं क्या कुछ नहीं करो, तुसी बच्चों के स्कूल जाओ, उन्होंने कहो जी बच्चों को स्टडी वास्ते लैपटॉप चाहिए, एंड शी गॉट टुडे। सो खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। जी बाजी वीनस आ जाएं। खुदावंद में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें हर रोज़ जगाता है और हमें इस मकाम पर पहुंचाता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी के लिए आएँ। लास्ट वीक जैसा कि आप सब जानते हो कि वी भाई के लिए दुआ की गई थी, और मैं उस रोज़ बहुत डाउन थी और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चर्च आई और किस तरह मैंने मैनेज किया। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। कल भी मेरी बहुत काफ़ी तबीयत ख़राब थी और सुबह भी मुझे बड़ी कफ थी, पर मैंने बोला नहीं, हमें एक दिन तो मिलता है अपनी वर्कशिप के लिए और अपनी ज़ुबान में, तो मैंने ज़रूर जाना। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसने मुझे ज़ोर दिया और मुझे हिम्मत दी और मैं यहाँ पहुँची। इसमें सब खुदावंद की मर्ज़ी है, हम उसी के नाम को जलाल देते हैं जो हमें चलाता है और हमें बचाता है और हमें उठा खड़ा करता है। उसके नाम को जलाल। आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी दिनों के बाद सिस्टर पैम जो हैं वो भी हमारे दरमियान में है, एंड वेलकम टू सिस्टर पैम एंड भाई सरफराज एंड उनके साथ जो बाजी गेस्ट आई हैं। मैं सिस्टर पैम से दरख्वास्त करूँगा वो आएँ प्लीज़ और बताएं कि आजकल वो क्या कर रही हैं, एंड शी इज़ रियली डूइंग द वंडरफुल वर्क फॉर द लॉर्ड, एंड प्लीज़ लिटिल बिट फॉर 1 or 2 minutes शेयर दैट व्हाट यू डूइंग नाउ डेज।
जैमसी की शालोम एवरीवन. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर एंड इट्स ऑलवेज ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਰ. ਤੁਸੀਂ We- ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ. ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਲਾਈਵ ਸੋ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ. well, to win souls, as Smith Wigglesworth would say, there has to be weeping to win. So you we are all, हम सब पूछते हैं खुदावंद से कि खुदावंद आज का दिन शुरू हुआ, आज हम क्या करें, क्या प्लान है हमारी ज़िंदगी के लिए. And I believe everyone's called with a purpose in their life. जो भी आप खिदमत खुदावंद की करते हैं. So I believe we have media anointing on our life, both of us, and Safra's being gospel singer, खुदावंद इनको बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करते हैं. तो जो मीडिया मिनिस्ट्री के हवाले से खुदा की खिदमत almost 30 years now मीडिया के ज़रिए हो रही है. और very recently I was again approached by Revelation TV और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं. This was like last year and I said I don't think I'm fully prepared for my next kind of role yet. तो फिर उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं आप. तो मैंने कहा बस मुझे तो एक जो पैशनेटली दुआ करने का जो बहुत है, आई एम ए वुमन ऑफ प्रेयर. तो कहते फिर 20 साल पहले आपने प्रोग्राम करते थे पैम्स प्रेयर टाइम, तो हम चाहते हैं कि एक प्रेयर टाइम फिर से जो है प्रोग्राम रखा जाए. तो खुदा के फजल से आई सेड यस. As you know, for the past 2 years we've been in the US with our son, up and down. तो बहुत ज़्यादा वक्त हमने वहीं पे गुजारा. और लेकिन जब मुझे लगा कि I just felt a bit like Samson, you know, कि this could be our last go to win souls. जैसे सैमसन ने कहा कि मुझे उस हैकल में, उस मंदिर में, टेम्पल में ले जा and just tie me in between those जो pillars हैं and I will give my best shot. I just felt that in my spirit कि we are in the third and the last final hour और बहुत जल्द यीशु आने वाले हैं, तो हमें अपना बेस्ट शॉट देना है, बेस्ट खुदावंद के लिए करना है. So I put everything aside and I said to Leslie, I said yes sure, I will take this up. तो आधे घंटे का प्रोग्राम वो शुरू हुआ और खुदा के फजल से इतना वो कामयाब प्रोग्राम है कि अब वो 1 घंटे पे एक्सटेंड उन्होंने कर दिया है. एंड along with that we are on Sky Channel 581 Revelation TV God TV के साथ है. और फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि टेस्टिमनीज बहुत है. मैंने कहा हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ रिलीजन से, बैकग्राउंड से आए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा. सो यू विल बी सीइंग लॉट टेस्टिमनीज इन द कमिंग डेज. और इसके साथ साथ फिर जो गॉड डे है उसमें भी इंस्पायर करते हैं, जो भी खुदा का कलाम होता है उसे शेयर करते हैं. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. एंड अलॉन्ग विद दैट ग्लोरी टीवी इज 24/7 ऑन यूट्यूब एज यू ऑल नो. बाकी सरफराज ने एक बड़ा चैलेंजिंग सॉन्ग रिसेंटली तैयार किया है. आई एम श्योर इट लाइक टू शेयर दैट. ओके 1 minute. या दैट्स फाइन. बहुत बहुत शुक्रिया. जैसे कि पैम ने कहा कि रेवलेशन के ऊपर एवरी मंडे होता है आपका मंडे 1 to 2 प्रेयर का टाइम है. तो मैं जैसे गा रहा हूँ, बहुत सारे गीत नए आ रहे हैं और जो कुछ आजकल हो रहा है उसके मुताबिक गीत शायद बहुत लोगों को पसंद आए. लेकिन वो हमने फ्रांस में अभी पिछले हफ्ते उसको उसके गाया और वो एकदम वायरल हो गया. बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान में जैसे होता था, वो एक जो ट्रेंड चला हुआ है कि जो क्रिश्चियनिटी को एक नया ट्रेंड, नया एक नमूना पेश करके जोरदार तालियां बजाएं. तो उसको हमने एक्सपोज किया. आप जरा उसका कोर्स गाएं ना. हाँ जी, आप देखेंगे. छू 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 कहण नाल नहीं गल बननी, यसू दिल विच आउणा चाहुंदा है. छू 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 कहण नाल नहीं गल बननी, यसू दिल विच आउणा चाहुंदा है. टच टच कहण नाल नहीं गल बननी, टच टच कहण नाल नहीं गल बननी, यसू तख्त लगाउणा चाहुंदा है. छू छू, ये छू छू और टच टच और ये जो है. लेट्स प्रे फॉर देम. आइए हम इनके लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करें. खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं. हम इनको ग्लोरी के हवाले से जानते हैं, लेकिन हम खुदावंद के हजूर दुआ करते हैं कि इस मीडिया के ज़रिए से, रेवलेशन के ज़रिए से, और खुदावंद इनको जहाँ भी लेके जाते हैं अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे. नहायत बुजुर्ग खुदावंद, एक बार फिर तेरा शुक्रिया, तेरी तमजीद और तेरी सताइश और तेरी हमद खुदावंद. हम एक बार फिर खुदावंद तेरी उस भरपूर अनॉइंटिंग को खुदावंद, उस मसा को खुदावंद, जो तूने खुदावंद सैमुअल को भेजा कि खुदावंद वो दाऊद को जाकर मसा करे. खुदावंद हम उस मसा को भाई सरफराज के लिए,
सिस्टर पैम के लिए मांग लेते हैं खुदा खुदा, अपने जलाल के लिए इनको इस्तेमाल कर, अपने बंदा की आवाज़ को इस्तेमाल कर खुदा खुदा, अपनी बंदी को खुदावंद अपने पाखरू से भर खुदावंद, जब वो रेवलेशन टेलीविज़न पे जाती है खुदा खुदा, और खुदावंद नए नए भेद कलाम के देख खुदा खुदा, जब वो लोगों के लिए दुआ करती है खुदावंद, तेरे लोग हील हों और बरकत हासिल करें खुदावंद, तो इनके ख़ानदान के साथ हो, इन जोड़े के साथ हो, और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज सिस्टर शाजिया हमारे साथ हैं नीदरलैंड से, Welcome to you, हॉलैंड sister. से, और मिसेस पास्टर नदीम डीन Okay. जो उर्दू चर्च चलाते हैं। All right. उनकी जोरदार तालियों में हम इनको वेलकम करते हैं। गॉड ब्लेस। थैंक यू, Thank you. थैंक यू जी। एनीवन एल्स हैव एनी थैंक्सगिविंग? आजे जी, बाजी के लिए मेरा ख्याल तालियां जानी चाहिए, क्योंकि बाजी बहुत दिनों के बाद आई हैं। अब जो दिनों के बाद आया करेगा ना, उसके लिए स्पेशल राउंड ऑफ अप्लॉज हुआ करेगा। आ जाए प्लीज़। ये आपको वेलकम करने के लिए, आपको एम्बैरस करने के लिए नहीं। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, वो हमें रोज़ बरोज़ जो है वो हिम्मत देता है। सबसे पहली शुक्रगुजारी तो ये है कि हम हर सुबह उठते हैं और सेहतयाब उठते हैं। तो मेरी शुक्रगुजारी ये है कि मैं कुछ दिन पहले मैं ना कभी कभी वॉक के लिए चली जाती हूँ, इतना टाइम जब भी मिलता है तो लॉन्ग वॉक में मैं वॉक के लिए चली गई। तो हर वेडनेसडे को मैं जाती थी, तो एक दिन मैं फास्ट वॉक कर रही थी, मेरा पैर स्लिप हो गया। लास्ट में जब चर्च आई थी तो उसके बाद जो वेडनेसडे आया उस दिन पैर स्लिप हो गया। मैं फिर भी वॉक करके वापस गाड़ी तक आई, और उसके बाद फिर मैंने परवाह नहीं की, बस मैं सारा दिन काम करती रही। और जब शाम को मैं बैठ गई तो पैर मेरा बहुत ज़्यादा सूज गया, एंकल जो था वो ट्विस्ट हो गया, और मैंने कोई नहीं एक्सरे नहीं करवाए, कुछ नहीं। नेक्स्ट डे जब मैं अपने क्लिनिक में गई तो वो डॉक्टर मुझे कहती है इतना पैर सूजा है, उसका कुछ करो, ऐसे क्यों रखा हुआ है? तो मैंने कहा अच्छा। कहती है अभी इमरजेंसी जाके एक्सरे करवा के आओ। मैंने एक्सरे करवाई तो उसमें ये आया कि लिगामेंट जो है वो उसकी वजह से स्वेलिंग हो रही है। थैंक्स गॉड कि बोन नहीं टूटी है। तो मैंने कहा अगर बोन टूटती तो मुझे पता चल जाता कि बोन टूटी है। तो एनीवे खुदावंद का शुक्र है कि वो मैं उस वक्त बड़ी परेशान थी, क्योंकि मेरे नेक्स्ट डे मुझसे ड्राइव भी नहीं हो रहा था, और मैंने बेटी को स्कूल भी छोड़ना है, पिक भी करना है, ड्यूटी पे भी जाना है, बहुत सारे काम थे। तो मैंने खुदावंद से मैं दुआ कर रही थी, और मैंने खुदावंद से कहा कि ये बड़ा मुश्किल है कि मुझसे चला नहीं जा रहा। तो मैं बाइबल पढ़ रही थी तो खुदावंद ने मुझे वर्ड्स दी, और अज़ाया 41 उसकी 10 बाब में उसने कहा कि fear not, I am with you, do not dismayed, I am your God, I will strengthen you, and I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. और वो जो वर्स है ना, वो अब उस दिन से जो है मैं दिन रात मेरी गाड़ी में भी मैंने लगा के रखी हुई है, क्योंकि खुदावंद ने जब वादा किया है और वो अपने वादों का सच्चा है। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि हमें ऐसा बाप मिला है जो हर वक्त हमारी फ़िक्र करता है। और इसकी अगर 13 बाप में हम देखें, आज मेरे हेल्थ ग्रुप में भी किसी ने डाला था कि वो जिसका हाथ पकड़ लेता है उसको छोड़ता नहीं है। तो हमारा बाप ऐसा है कि वो हमें छोड़ता नहीं है, हम गिर जाते हैं लेकिन वो हमें उठा खड़ा करता है। तो उसका हम शुक्र करते हैं हर उस नेमत के लिए जो उसने हमें दी। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। आइए हम आज की शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करेंगे, और मैं बाजी रोजलिन से और एल्डर आसिफ अनवर से दरख्वास्त करूंगा कि वो आके शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें। गुड इवनिंग एवरीवन। आइए अपने सरों को झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदाया इस वक्त के लिए, तेरी हैकल के लिए, तेरे घर के लिए, जहाँ खुदाया हम एक ख़ानदान की सूरत में खुदाया इकट्ठे हुए हैं। और खुदाया तेरी उन शुक्रगुजारियों के लिए जो बच्चों ने तेरे सामने, तेरे तख्त के सामने रखी हैं। खुदाया
उस बखूर की मानिद ये तमाम नजरानों को तू कबूल कर, इनको मुबारक ठहरा। इनके खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने में खुदावंद खुदाया तू इनका हामी मददगार हो। खुदावंद खुदाया हर चीज़ में इनको तमाम बरकत दे। खुदावंद खुदाया आज का हमारा इकट्ठा होना, तेरी हमदो सताइश करना, हमारा गीत गाना, खुदावंद खुदाया तुझे अच्छा लगे। और खुदावंद खुदाया यहाँ जब हम आते हैं तो खुदावंद खुदाया अपने दिलों को खाली करके आते हैं, अपनी झोलियों को, अपनी तमाम उन चीज़ों को। खुदावंद खुदाया तेरी हजूरी में आके तू जानता है कि हम क्या चाहते हैं। खुदावंद खुदाया आज तेरा बंदा, तेरा खादिम जो भी कलाम सुनाए, खुदावंद खुदाया आज अपनी ज़िंदगियों में हम अपनी उस ज़मीन के ऊपर उस बीज को लेने वाले बने, ताकि खुदावंद खुदाया उससे 100 गुना फल लेकर यहाँ से रुखसत होने वाले बने। खुदावंद खुदाया तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए कि खुदावंद खुदाया वो जिस रूप में भी आया, जिस ज़माने में भी आया, असर दिखा के गया। खुदावंद खुदाया तेरा कलाम शोला भी है, तेरा कलाम शबनम भी है, उसने रातों को रोशनी बख्शी। खुदावंद खुदाया तेरे कलाम में हम ठहरे रहें, इस दुनियावी दुनिया में शरारत के इन खैमों में रहने की बजाय हम तेरे खैमों में रहें, ताकि खुदावंद खुदाया हम कभी भी भटकने ना पाएँ। खुदावंद खुदाया हमारे ये बच्चे जो कि खून और गोश्त में तेरे साथ हैं, अपनी बातों को, अपनी पढ़ाइयों को खुदावंद खुदाया हमेशा नेक चाल चलन में रखें और हमेशा खुदावंद खुदाया तेरे फर्मा बरदार, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें। आज खुदावंद खुदाया तेरी रूह का मसा चाहते हैं हर एक के लिए। यहाँ जितने भी लोग आए हैं खुदावंद खुदाया हर एक की खुदावंद खुदाया दुआओं को, इल्तिजाओं को तू सुनना, तमाम खताओं को तू माफ़ करना। खुदावंद खुदाया हम निकम्मे हैं, अधूरे हैं, नामुकम्मिल हैं, हम तो खुदावंद खुदाया कुछ भी नहीं है, लेकिन तू हमें अपनी पहचान दे के हमें खुदावंद खुदाया बढ़ाता है। लेकिन खुदावंद खुदाया हम अपनी ज़िंदगियों में बढ़ना नहीं बल्कि घटना चाहते हैं और तू तेरे रुतबे को तुझे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि तू हमारा बादशाह है, हमारा आका है, हमारा सरदार है। आज हमारी ज़िंदगी को तमाम खुदावंद खुदाया वो इख्तियार दे कि जो खुदावंद खुदाया तूने हर तरीके से अपने बच्चों के लिए वो मोहब्बत का दर्स अता किया, वो मोहब्बत अता करके हम एक दूसरे के साथ रखने वाले बने। खुदावंद खुदाया वो मोहब्बत हम अपने ख़ानदानों में पाएँ, वो मोहब्बत हम एक दूसरे के लिए नफ़रतों में ना रखें, बल्कि खुदावंद खुदाया एक दूसरे का एहसास करने वाले बने। हलीमी फ़रोख्तनी के साथ खुदावंद खुदाया हमें सब्र करना सिखा। और खुदावंद खुदाया हमारी जंग तू खुद लड़। हमारा ईमान है कि तू हमारी दुआओं और इल्तिजाओं को सुनता है और हमें जवाब देता है। मांगती हूँ तेरा पाक प्यारा मीठा नाम लेकर, आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आज पास्टर परवेज़ सैमुअल का। मेरा ख्याल हम 30 साल के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, शक्लें भी चेंज हो गई हैं, शायद पेशावर में मुलाकात हुई होगी हमारी ज़रूर। तो मैं इनकी लाइफ के लिए शुक्रगुजार हूँ और अपनी सेहत के लिए भी कि हम आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इनको मिल सक रहे हैं। खुदावंद प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र। आए हम दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फ़ाज, लश्करों के खुदा, आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी। ऐ खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए कि तूने ये एक दिन फिर दिखाया कि हम
तेरे आगे हाज़र हो सकें। ऐ खुदावंद अपनी तमाम शुक्रगुजारियों को तेरे सामने रखते हैं। सैमुअल की किताब में लिखा है कि ऐ खुदावंद तूने हमारी मुरादों को पूरा किया जो हमने तुझसे मांगी। इस वक्त मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद सारी मल फैमिली के लिए, ख़ास तौर पर आशर, रूबी, नैना के लिए, अनीक के लिए, शाजर के लिए खुदावंद, उनकी तमाम लाइफ के लिए, उनकी खिदमत के लिए जो है खुदावंद पाकिस्तान में रह के कर रहे हैं खुदावंद, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ और उनकी अच्छी सेहत के लिए शुक्रगुजार हूँ। इस वक्त है खुदावंद मैं पास्टर सैमुअल के लिए शुक्रगुजार हूँ कि तूने उनको मौका दिया कि वो हमारे दरमियान आएँ और खुदावंद के कलाम को खोलें हैं खुदावंद। हम उनकी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार हैं, उनकी खिदमत के लिए शुक्रगुजार हैं खुदावंद। इस वक्त जो शुक्रगुजारियाँ भी तेरे सामने रखी गई हैं खुदावंद, सब लोगों ने इस सम्मान से मांगी थी कि तू इसको पूरा करेगा खुदावंद, और तूने पूरा किया खुदावंद। तू आज शाम हमारे दरमियान आ और हर तरीके से हमारी हिफाजत करना और इस कलाम को समझने की तौफीक देना है खुदावंद। मैं सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे बेटे खुदावंद मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। अभी वक्त है कि हम अपनी इल्तिजाएँ, मुनाजातें जो हैं वो खुदावंद के हजूर लेके आएँ। और आप जानते हैं कि परसी भाई जो हैं वो ठीक नहीं है। जोल, कैन वी हैव अ पिक्चर ओवर देयर? मैं स्पेशली पादरी साहब को, आज हम दोनों बड़े बिजी थे, लेकिन आई टोल्ड हिम कि प्लीज़ कम एंड प्रे फॉर ब्रदर परसी। तो जब हम गए तो उन्होंने एक स्माइल दी हमें, और लेकिन वो बड़े वीक हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। पादरी साहब ने उनके लिए दुआ की। हम प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर हिम। खुदावंद उनको तंदुरुस्ती दे। और कल मेरी और सरबत वी हैव अ मीटिंग, और वहाँ पे राजर मॉर्गन के साथ हमारी मुलाकात हुई। तो राजर मॉर्गन को भी हमने जब ये कहा कि परसी के लिए दुआ करें, तो उन्होंने उसके लिए दुआ की। जो खुदावंद की मर्ज़ी उसकी ज़िंदगी में पूरी हो। कीप प्रेइंग। जब आप जाना चाहते हैं हॉस्पिटल तो ज़रूर जाएं। आजकल वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि उनको 2 दफ़ा स्ट्रोक हुआ है, लेकिन वो पहचानते हैं, वो स्माइल देते हैं या आइज़ के साथ जो है वो देते हैं, आंसर देते हैं। सो प्लीज़ कीप हिम इन योर प्रेयर। सेकेंडली, हम कहते हैं कि जी अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए हाथ खड़ा करें। अनस्पोकन रिक्वेस्ट अगर आज किसी की है तो हाथ खड़ा करें। आज शाम को मुझे एक कॉल आई, एक सिस्टर हैं, वो आज नहीं आई, वो शी विल बी कम नेक्स्ट वीक। और शी वॉज़ वेरी हैप्पी जब मैंने उनको कॉल किया आज की शाम के लिए। तो मुझे कह रही थी मैंने अपना हाथ खड़ा किया था, और ऐसे करके लंबा करके नहीं किया था, ऐसे थोड़ा सा ऐसे नीचे करके। एंड आई से खुदावंद मेरी इस दुआ को सुनना, और खुदा ने उसका जवाब दिया है। मैं नेक्स्ट फ्राइडे आऊँगी और टेस्टिमनी दूँगी और शुक्रगुजारी दूँगी। जब हम हाथ को खड़ा करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब ने हाथ खड़ा करना है। मैंने कहा है कि जी अनस्पोकन के लिए इसका मतलब ये है कि वी हैव समथिंग इन डेप्थ ऑफ आवर हार्ट विच वी कांट शेयर एट द मोमेंट। लेकिन जब खुदा उसको बदलता है, जब खुदा उस काम को करता है हमारी ज़िंदगी में, तो फिर हम खुशी के साथ यहाँ पे आके कहते हैं यस, अभी मेरी टेस्टिमनी, अभी मेरी शुक्रगुजारी है, मैंने ये बात बतानी है। सो प्लीज़ हैव अ फेथ, कीप फेथ एंड बिलीव कि जब हम हाथ को खड़ा करते हैं खुदावंद दुआ को सुनता है। जी, एनीवन एल्स हैव एनी अदर रिक्वेस्ट? मैं सिस्टर एस्टर को बुलाना चाहता हूँ, प्लीज़ आए। कम कम कम। वी विल प्रे फॉर हर। लास्ट वीक में उनकी सिस्टर की डेथ हो गई। हम इनके ख़ानदान के लिए और इनके लिए दुआ करेंगे। आपकी बहन का नाम क्या था? अज़रा। सिस्टर अज़रा की डेथ होगी पाकिस्तान में। हम आइए बहन के लिए और इनके ख़ानदान के लिए तसल्ली की दुआ करें। नहायत बुज़ुर्ग खुदावंद तू मेहरबान है खुदावंद, और खुदावंद ज़िंदगी का मालिक है खुदावंद। और खुदावंद हम इस वक्त ख़ास करके सिस्टर एस्टर के लिए खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं, पाकिस्तान में सारे ख़ानदान के लिए खुदावंद। और इस वक्त ख़ास करके तेरी बंदी को जिसको तूने अपने पास बुलाया, सिस्टर अज़रा को खुदावंद, हम खुदावंद तेरे हुजूर तसल्ली की दुआ करते हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और खुदावंद हम पुरुमीद हैं और हम खुदावंद इस बात पे ईमान रखते हैं खुदावंद कि जब तू अपने लोगों को इस दुनिया से खुदावंद अगले जहान में लेके जाता है खुदावंद, तो तू उनको जमा करता है खुदावंद, ताकि तेरी दूसरी आमद में खुदावंद वो बादलों पर तेरा इस्तकबाल करें खुदावंद। हम खुदावंद बहन की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद तू सारे ख़ानदान को बड़ी तसल्ली देना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। थैंक यू।
जी, किसी के पास कोई यानी प्रेयर रिक्वेस्ट? ओके, आई वुड रिक्वेस्ट, या क्विकली। My prayer request is for my daughter in America, daughter George. He's not really that well right now, but he's recovering. साइमन के डैड जो हैं वो अमेरिका में ठीक नहीं है, हम उनके लिए जो है वो दुआ जो है वो जारी रखेंगे। बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए हम दुआ करेंगे। मैं एल्डर रईसा से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ आकर वो इन सारी दरख्वास्तों के लिए दुआ करें। और जैनी की मम जो हैं वो नेक्स्ट वीक में आ रही हैं, उनके सफ़र के लिए दुआ करें। इससे पहले कि हम दुआ करें, एक मेरी भी रिक्वेस्ट भी है और थैंक्स गिविंग भी है शैली के लिए। शैली का कल बर्थडे है और वो ही विल बी 17 टुमारो। तो मैं खुदावन के नाम को जलाल देती हूँ, उसका शुक्र करती हूँ उसकी सेहत के लिए, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती के लिए। आए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कलाम में लिखा है कि तुम मुझे किस चीज़ से तशबीह दोगे या मैं किस चीज़ से मुशाबे हूँगा। खुदावन कोई तेरी प्रस्तिश या तेरी सिताइश पूरी नहीं सुना सकता, क्योंकि खुदावन खुदा तू इस लायक खुदावंद है कि हर तरह की बुजुर्गी और कुदरत और जलाल और हर तरह की ज़ेबाइश सिर्फ़ तेरे नाम को ज़ेबा है। तेरा शुक्र करते हैं आज की इन खूबसूरत घड़ियों के लिए जो कि हम तेरी पाक हैकल में मौजूद हैं। तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे खादमों के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ, इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा उन सारी दरख्वास्तों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो कि तेरे मज़बा पर रखी हूँ। तू जो दूर और नज़दीक का खुदावंद है, खुदा तू अपना हाथ बढ़ाता है और शिफा देता है। खुदा तेरी आँखें जो कि पूरी दुनिया की सैर करती हैं और तू हम पर मेहर की नज़र रखता है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। कलाम में लिखा है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरी उस मोहब्बत के लिए कि खुदावन जिसमें तूने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। खुदा साइमन के डैड के लिए दुआ करती हूँ और खुदा जैनी के फैमिली के लिए दुआ करती हूँ। खुदावन जो भी दरख्वास्तें तेरे सामने रखी गई हैं, शिफा चाहते हैं तुझसे और खुदावन कंप्लीट रिकवरी चाहते हैं और खुदावन जो यहाँ आने का प्लान रखते हैं, खुदावन सफ़र में हर तरह के खुदा मैटर्स को तू अपने हाथ में रखना और सही सलामत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाना अपने वादे के मुताबिक कि मैं तेरी आमद और रफ़्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करूँगा। ऐ बाप, आज यहाँ पर एक एक जान को छू, अपने आप को तेरी पाक मुहाफ़त में देते हैं। तेरी पाक मुहाफ़त में देते हुए खुदावन तुझसे दुआ करते हैं कि शैतान के सारे बंधन टूट जाएं और खुदा हमें वो दिल अता कर जो कि रुजू लाने वाला दिल है। और खुदा हम इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं। इसलिए खुदावन हमें सुनने वाले कान अता कर। ऐ बाप, इस कलीसिया को एक हथौड़े की मानद बना और हमारे अंदर से खुदा वो हमें गोश्तिन दिल अता कर और संगीन दिल को हमारे अंदर से निकाल दे। सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। Shelly is here? No. All right. Okay. That's fine. आज हम देख रहे हैं कि आज हमारे दरमियान में दो और भी स्ट्रेंजर्स आए हुए हैं और वो स्ट्रेंजर्स हैं भाई हारून एंड सिस्टर यास्मीन। प्लीज़ इधर आ जाए ज़रा। वेलकम टू देम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इनकी ज़िंदगियों के लिए। जब हम परसी भाई को मिल के आ रहे थे तो वी जस्ट फाउंड देम देयर। वेलकम टू यू भाजी एज वेल। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। इधर बताएं थोड़ा बच्चों के बारे में कि क्या कर रहे हैं बच्चे। बच्चे, बेटे ने फर्स्ट ईयर मुकम्मल किया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। वेरी गुड। और अभी उसने अपना दूसरा प्रोजेक्ट ख़त्म किया, 2 प्रोजेक्ट किए। पहले उसने एक लेथ मशीन पे काम किया, अभी उसने मिल के टीम के साथ उसने एक ग्लाइडर बनाया था। उसमें इतने कामयाब तो नहीं रहे, लेकिन इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट बेसिकली। तो अभी जो बेटी है उसका दूसरा साल ख़त्म हो गया हेल्थ एंड सोशल केयर में, वो बर्मिंघम में। कल हम उसे पिक करेंगे और घर जाएंगे।
So I would request Brother Harun, please lead in prayer. और आप ख़ास करके दुआ करें इन सारी दरखास्तों के लिए जो ली गई हैं और कलीसिया के लिए. Over to you. खुदावंद खुदा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, हम सिताइश हो, क्योंकि आप भले हैं और भलाई करते हैं. आपका शुक्र हो कि खुदावंद हम इस चर्च का हिस्सा रहे हैं खुदावंद. और आज जब खुदावंद ये सारी दरखास्तें खुदावंद आपके हजूर में उठाई गई हैं, खुदावंद आपके हजूर में लाई गई हैं, अनस्पोकन स्पोकन, खुदावंद आप इन सब पर अपनी नज़र कीजिए और हर एक को उसके दिल की मर्जी के मुताबिक जवाब दीजिए. सबसे बढ़कर ये कि खुदावंद हम जो खुदावंद आपके कलाम के मुताबिक आपका मक़दस हैं, आपका रूह हम में बस जाए, इस कलीसिया के दिलों में बस जाए खुदावंद, और हर एक दिल आपकी मर्जी के मुताबिक आपकी मर्जी को पूरा करे. हम शुक्र करते हैं खुदावंद भाई नदीम के लिए और खुदावंद इस चर्च के सारे लीडर्स के लिए, खुदावंद इस चर्च के सारे मेंबर्स के लिए. खुदावंद एक एक को बड़ी बरकत दें और खुदावंद अपनी पहचान में बढ़ाएं. ख़ास तौर पर यूथ को खुदावंद अपने जलाल के लिए अपनी पहचान में इस दुनिया में खड़ा करें ताकि उनकी ज़िंदगी से आपके नाम को जलाल मिले. खुदावंद आपका शुक्र हो कि हम यहाँ आ सके. खुदावंद आपने हमें सलामती से पहुँचाया, हमने हर एक को देखा और खुदावंद जाना एक दूसरे के बारे में. खुदावंद आपका शुक्र हो, हमने छोटे बच्चों को खुदावंद बड़े होते देखा. खुदावंद आपका शुक्र हो खुदावंद. खुदावंद हर एक के लिए बरकत की दुआ करते हैं. भाई नदीम के लिए, सिस्टर सरवत के लिए, इस चर्च के सारी इंतज़ामिया के लिए, सेंट पॉल की सारी इंतज़ामिया के लिए हम बरकत की दुआ करते हैं यीशु के नाम में. आमीन. आमीन. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. मुझे सारा भी नज़र आ रही है. वेलकम टू सारा एज वेल. गॉड ब्लेस यू. काफ़ी दिनों के बाद आपको देख रहे हैं. व्हेन एवर यू कम यू आर मोर देन वेलकम हियर. लेकिन हम ये दुआ कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो है वो कम्प्लीटली सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ जाएं. गॉड ब्लेस. ओके, हम लोग एक और गीत गाएंगे और उसके बाद खुदावंद के कलाम को सुनेंगे. तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी. और मैं एक और बात बताता चलूँ, कलाम के बाद जो है हम एक सॉन्ग गाएंगे और तमाम बच्चे और जवान जो हैं आई वुड रिक्वेस्ट देम टू कम हियर एंड पादरी साहब जो है हमारे बच्चों के लिए और जवानों के लिए ख़ास दुआ करेंगे. आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हुए और इससे पहले हम ये गीत गाएं. जैसे कि आज हमने अपनी प्रेयर सप्लिकेशंस में देखा, आज हमारे दरमियान फैमिलीज़ हैं जो मोर्न कर रही हैं फॉर देयर लव्ड वंस. हमने सिस्टर की टेस्टिमनी सुनी जहाँ वो ट्रिप हो गई थी. शी लॉस्ट स्ट्रेंथ बट गॉड गिव हर स्ट्रेंथ. हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम हमें बहुत इनकरेज करता है कि वी कीप ऑन फाइटिंग द रेस. एंड हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील चैप्टर 5 जहाँ बेटिट्यूड्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे एक बेटिट्यूड है कि ब्लेस्ड आर दोज हु मोर्न फॉर दे विल बी कंफर्टेड. ब्लेस्ड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड फॉर द राइचियसनेस फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन. आज हम देखते हैं कि हम दुनियावी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुज़रते हैं जो हमें वीकन करती हैं, जो हमारी एनर्जीज़ को डाउन करती हैं, जो हमारे स्पिरिट्स को भी लो करती हैं एट टाइम्स. बट वी नीड टू मेंटेन आवर फेथ इन गॉड. एंड मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम में से तसल्ली का एक छोटा सा पैराग्राफ शेयर करना चाहूँगी. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 says, therefore do not lose heart, though outwardly we are wasting away. ये ट्रबल्स, ये प्रॉब्लम्स, ये हमें वेस्ट अवे करती हैं. हम निढाल हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, कभी कभी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. बट द वर्ड प्रॉमिसेस, डोंट लूज होप, डोंट लूज हार्ट, फॉर दीज ट्रबल्स आर ओनली आउटवर्डली वेस्टिंग अस. सिर्फ फिजिकली ये हमें हार्म कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, बट आवर स्पिरिट, आवर सोल्स कैन नेवर बी डैमेज एंड कैन नेवर बी टेकन बाय दीज थिंग्स. It says, for our light and momentary troubles are achieving us for an eternal glory, for outweighs them all. So fix our eyes on not what is seen, but on what is unseen, because what is seen is temporary, but what is unseen is everlasting. And ये तसल्ली जो है, ये comfort जो है, हम देख नहीं सकते, हम physically इसको feel नहीं कर सकते, but when it resides in our heart,
It helps us to overcome all these things. And God promised us, Jesus promised us, Christian life is not going to be easy, but He promised to be with us and to take us through this. He will sustain us through these troubles and through these momentary troubles. तो आई जब हम ये गीत गाते हैं, तू तसल्ली दा चश्मा है यहोवा यरी, set our eyes upon our God, जो हमें ये fountain of comfort देता है. Mic check 1 2. यहोवा यरी, हालेलुया मिलके यहोवा यरी, यहोवा यरी, फिर से यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी. मैं जद वे पुकारा, मैं जद वे पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी. जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, और बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया. हालेलुया. जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया. जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, वो बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया. तू ते फजलां दे नाल, अपने फजलां दे नाल, ओदी झोली भरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी. भावें बुरियां रूहां वाले लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरण. भावें बुरियां रूहां वाले लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरण. भावें बुरियां रूहां वाले लश्कर होवन, तेरी अग नाल सड़ के ओ सारे मरण. कर देंदी है तबाह, कर देंदी है तबाह, तेरी अग दी छड़ी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी. तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सताइश करे. तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सताइश करे. तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे, मेरी आवाज तेरी सताइश करे. मेरे गीतां दे विच, मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी. मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू
तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी प्लीज़ तशरीफ़ रखें। आज की जो तिलावत है वो मत्ती की अंजील और उसका 13 बाब 1 से 9 आयत, मैथ्यू चैप्टर 13 1 to 9, and I would request first Musa. Is Musa is here? Yes. Matthew chapter 13 1 to 9, and उसके बाद सिस्टर रूबी जो है हमारे लिए उर्दू में रीडिंग करेंगे। Good evening, church. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About a third hour he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." So they went. He went out again about the 6th hour and the 9th hour and did the same thing. About the 11th hour he went and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first." The workers who were hired about the 11th hour came and received a denarius. Thanks be to God. My mistake. Just 1 minute. I will call you again, Musa. He said no today, but he will be reading twice. Matthew chapter 13, verse 1 to 9. That same day, Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered round him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying, "A farmer went out to sow his seed. As he is scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop, 100, 60, or 30 times what was sown. He who has ears, let him hear." This is the word of the Lord. My apology to Musa and to all of you. I don't know why I said 20th. मत्ती की अंजील 13 बाब 1 से 9 आयत। ये बड़ी वाली में रखी।
हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 13 बाब पहली 9 आयात। खुदा उनके कलाम में यूं मरकूम है। उसी रोज़ यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ जमा हो गई कि वो कश्ती पर चढ़ बैठा और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरे जहाँ उनको बहुत मट्टी ना मिली और गहरी मट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग आए। और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। ये बच्चे किधर जा रहे हैं सारे? संडे स्कूल नहीं है, फ्राइडे स्कूल है। आज फ्राइडे है। ओके, सो जब टॉक ख़त्म हो जाएगी प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आ जाए गीत के टाइम पे। सो वी विल डू प्रे फॉर यू एज वेल। नहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए और मैं आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। काफ़ी अरसे के बाद मेरा 2 दफ़ा चक्कर लगा पाकिस्तान में, लेकिन पादी साहब जो हैं वो मूव हो चुके हैं अमेरिका में, शिकागो में रहते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा तारफ़ इससे हवाले से करा दूँ कि पादरी साहब के जो डैड थे पादरी असगर जो हैं वो हमारे पादरी थे। और हम छोटे छोटे थे और जब वो हमारे घर आते थे तो हम कहते थे इस्लाम पादरी साहब, नहीं हम पादरी साहब नहीं उनको कहते थे, हम उनको कहते थे अंकल जी। तो हम कहते थे इस्लाम अंकल जी और वो आगे से कहते थे सलाम 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 सलाम। तो हम सब भाई बहन जो है ना आगे से हंसा करते थे कि पादरी साहब जो है ना एक सलाम का जवाब सबको सलाम सलाम करते थे। तो वो ऑलवेज़ डू दैट वे। पादरी साहब के हाथों में हम जो है वो बड़े हुए, जवान हुए। आज मैं एक पिक्चर दिखा रहा था उस घर की जिस घर में ये लोग रहते होते थे, एंड मी एंड माय अदर ब्रदर्स 7 years old। उस घर की तस्वीर तो पादरी साहब घर थे, इतनी पुरानी तस्वीर तेरे को। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। पादरी साहब के वालिद साहब और पादरी साहब वाज द पर्सन हु इनकरेज माय डैड टू गो इनटू द मिनिस्ट्री। और इस तरीके से जो है वो लिंक था। मेरे डैड को मामू कहते थे, हम पादरी साहब के जो वालिद साहब हैं उनको अंकल जी और फूफो कहते थे उनकी माम को। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा जब तक हम पेशावर में थे। एंड आई वुड रिक्वेस्ट पादरी साहब प्लीज़ आप यहाँ पर आएँ। वी वुड लाइक टू वेलकम यू। और आज वो शख्स आया है जिसको मैं खुश आमदेद कहूँगा तो उसको समझ आएगी। वो खैर आ ले। थैंक यू। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरा आप सबको आदाब सलाम। उम्र में मेरा ख्याल है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। मैंने अप्रैल में अपना 75 years का बर्थडे शिकागो में मनाया, अभी 2 महीने पहले। जितनी तेरी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है। ये 70 में पैदा हुआ था और मैं 70 में ग्रेजुएशन करके सेमिनरी में गया था। और जब मैं सेमिनरी करके आया तो ये छोटा सा था, लेकर में मैंने इसको देखा हुआ है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सबका जिन्होंने 1 हफ्ता पहले इसने आपको आगाह किया कि मेरे पादरी साहब आए हैं, मेरे कज़न आए। मैं अक्सर इनको मामूद पुत्रों कहता हूँ। इन चारों भाइयों को, चारों को 5 भाइयों को ये जब भी मिलते हैं तो मैं मामे के पुत्रों। तो खुदा उनका शुक्र है कि मेरे मामे के पुत्रों ने मेरी इज़्ज़त रखी है। और सबसे बढ़कर मेरे मामू को खुदा ने ये बरकत दी है कि मामू जो थे वो आर्मी में, आर्मी के जो मेडिकल स्टोर, सबसे बड़ा स्टोर होता है
जो मुख्तलिफ CMH हॉस्पिटल्स को दवाइयाँ भेजते हैं उनमें काम करते थे। हम स्टूडेंट थे और मामू का हमारे घर, जैसे बताया, इनका बचपन हमारे घर में गुजरा। नौशहरा में मेरे वालिद प्रीस थे, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था। मामू के साथ मेरी बड़ी फ्री गपशप थी और मैं अक्सर मामू को कहता था, मामू जिस दिन आप रिटायर होंगे और मैंने पादरी बनना है, और जिस दिन आप रिटायर होंगे उस वक्त मैं पादरी बन चुका हूँगा, मैंने आपको भी पादरी बनवाना है। और खुदा ने कदी कदी कहते ने ना कि मूँह की गल की पूरी हो जाती है। मेरा 77 में प्रीस का ऑर्डिनेशन हुआ है और मामू 79 में रिटायर हुए थे, 80 में मेरा ख्याल। और मामू 80 में रिटायर हुए तो मैं घर में बैठा हुआ था, तो आए तो कहने लगे, मेरी अम्मी को कहने लगे, बुआ जी मैं रिटायर हो गया। मैं, मामू याद है मैंने कुछ आपको कहा था? कहता हाँ मैनू याद तो है, पर की ख्याल है? मैं ख्याल नहीं है, सुबह तैयार हो के आना मेरे साथ, मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे के दूँगा। मुझे बड़ा फ़ख्र था अपने बिशप के ऊपर, तो मैं लेके गया। मैंने बिशप साहब को बोला, और बिशप साहब के मामू का मैं बेटा लगता था। बिशप मुझे कहता था मामे दिया पुत्रा। तो मैंने उसको बताया कि ये मेरे मामू हैं और ये 60 साल के नहीं हुए, ये 25 साल की सर्विस से रिटायरमेंट इन्होंने ली है। गालबन उस वक्त मामू की उम्र 50 साल थी, मेरा ख्याल 50-52 साल। तो खुदा उनका शुक्र है, उन्होंने खिदमत की और उन्होंने खुदा की इतनी खिदमत की कि मैं बता नहीं सकता। वो शख्स सुबह नाश्ता करके निकलता था, ये भाई छोटे छोटे थे, उनको इनकी इतनी परवाह नहीं होती थी, और वो खिदमत के लिए पेशावर में उन्होंने यूनिवर्सिटी में कलीसिया जो आज कायम हुई है, वो इनके बाप की बदौलत हुई। किसी ने पूछा कि डोरे को जो ऊँचा सुनते हैं उसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? कोई दस सकता है अंग्रेज़ी च की कहते हैं? उसका जवाब मिला, जिसने पूछा कि जो ऊंचा सुनते उसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, तो जवाब ये मिला कि उन्हें जो कुछ मर्जी कहो उन्हें कड़ा सुनना, उन्हें जो कुछ मर्जी कहो उन्हें कड़ा सुनना है। खुदा उनका कलाम भी बिल्कुल इसी तरह है। और आज का जो विर्द मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए रखा है, वैसे I'm also hard of hearing, मेरा ये कान जो है ये इतना काम नहीं करता, मैं ऊंचा सुनता हूँ और जो मतलब की बात हो वो मुझे समझ आ जाती है, जिथे पैसा मैं तो हो चुका। अक्सर मेरे घर में कहते जो पैसों की गल होती उदों थानू बड़ा याद हाथ सुन लेंगे, और जो सही मांगने तो कहते की क्या मैं नहीं सुनिया। अभी तो आज का जो विर्द आपके सामने पढ़ा गया है, कई दफ़ा हमने पढ़ा और कई दफ़ा सुना। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत, और अगर मैं इसके पीछे जाऊं तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस विर्द तक रहूं। इस विर्द में जो ज़मीनों का जिक्र किया गया है वो 4 ज़मीनें हैं, और वो कौन सी 4 ज़मीनें हैं? राह के किनारे की पथरीली ज़मीन, झाड़ियों की ज़मीन, और वो ज़मीन जो तैयार की गई थी बीज के लिए, अच्छी ज़मीन। आपकी नज़र में इनमें सबसे बदकिस्मत ज़मीन कौन सी थी? कौन सी है?
सबसे ज़्यादा बदकिस्मत ज़मीन कौन सी है? सबसे ज़्यादा बदकिस्मत बीज कौन सा था? सबसे ज़्यादा बदकिस्मत बीज वो था जो झाड़ियों में गिरा, वो बड़ा, झड़ भी पकड़ी, बड़ा भी हुआ, लेकिन उसको ना फूल लग सके ना उसको फल लग सका, क्योंकि साथ साथ जैसे जैसे वो बढ़ता था वैसे वैसे वो झाड़ियाँ उसके ऊपर साया करती रही, उनको सूरज की वो किरण, वो तवानाई ना मिली, जिसकी वजह से वो फलदार ना हो सका। राह के किनारे भी ठीक है, लेकिन राह के किनारे का ये है कि रास्ते में ज़मीन ना हो तो वो उग सका, ना उसने जड़ पकड़ी, बल्कि पैरों के नीचे रौंदा गया, और बाकी जो बचा वो चिड़ियों और परिंदों के नज़र हो गया। और चौथी किस्म का जो आखिरी था, तीसरी किस्म का जो पथरीली ज़मीन वाला था, वो थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होगी, उसमें उसने जड़ तो पकड़ ली, लेकिन वो जैसे बढ़ा जड़ों को ज़्यादा तवानाई ना मिली, और वो पथरीली ज़मीन होने की वजह से उसकी जड़ जो है वो नशोनुमा ना पा सकी, और वो जैसे सूरज निकला, सूरज की गर्माइश की वजह से, गर्मी की वजह से वो ख़त्म हो गया। आज हम अपने अपने दिल की ज़मीन का जायज़ा लें। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में तकरीबन 39 हमें अंजील मुक़द्दस में मौजज़े पढ़ने को मिलते, और 37 ये तमसीलें, ये कहानियाँ जिनके तफ़ैल वो खुदा की बादशाही की मनादी कर रहा था, वो हमें सुनने को मिलती। लेकिन आइए आज मैं और आप जो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें पैदाइश से लेके मुकाशवा तक खुदावंद का कलाम मिला है, और इस कहानी के बीज की तशबीह जो है ये खुदा का कलाम है। ये वो बीज है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी के लिए बोया जाना चाहिए। आज मेरे और आपके लिए लम्हा फ़िक्रिया ये है कि क्या ये बीज मेरे और आपके रूहानी ज़िंदगी में बोया गया है? अगर बोया गया है तो क्या जिस तरह ज़मीन में बीज बोया जाता है और वो नशो नुमा हो पाकर फल लाने का सबब बनता है, क्या मैं इस कलाम के बीज को अपनी ज़िंदगी में बोकर इसको खुदावंद के नाम को जलाल देने का वसीला बन सकता हूँ? तो आइए मैं आपको नेक सामरी की कहानी की तरफ ले जाता हूँ। जिस तरह यहाँ 4 ज़मीनें हैं, वहाँ हमें 4 करैक्टर मिलते हैं, और वो करैक्टर क्या हैं? मुसाफिर है, घर से निकला है, यरूशलेम से निकला है, यरू की तरफ जा रहा है, और क्या होता है? डाकुओं में गिर जाता है। डाकू क्या करते हैं? उसको लूटते हैं, मारते हैं, अधमुआ करके फेंक के चले जाते हैं। वहाँ से गुजर किसका होता है? एक काहिन का, लंबा सफ़ेद चोगा पहने हुए, हाथ में मेरा ख्याल तस्बीह भी होगी उसके, और वो जा रहा है, और उसने देखा कि एक बंदा गिरा हुआ है, तो लिखा है कि वो काहिन जो था कतरा कर नज़रअंदाज करके निकल गया। वजह कि उसका खून ना मेरे चोगे को लग जाए,
और मैं अब खुद किसी मुसीबत में या नापाक ना हो जाऊं, मेरी जो टॉर्च शोर है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह कलावी वो फ़िरका जो लोगों को ये तालीम देता था, राय रास्त पर लाने की और मजहबी तालीम देते थे, उसको जब मौका मिला तो वो भी कतरा कर निकल गया। लेकिन वहाँ एक सामरी जो बिल्कुल अछूत थे, यहूदी लोगों के साथ उनका कोई मिलना जुलना नहीं था, लेकिन उसने जब देखा कि मेरी तरह का एक आदमी अधमुआ हुआ, करीब मर गया, जख्मी है, लिखा है कि उसको अपने गधे से, अपनी सवारी से उतरकर नीचे हुआ, उसको देखा और अपने घर से जो उसने फर्स्ट एड का सामान लिया हुआ था, वो तेल, वो पट्टी जो उसने ली हुई थी, उसको बैंडेज वगैरह करके ना सिर्फ उसकी तीमारदारी की, बल्कि उसको अपने गधे पर सवार करके पास ही किसी होटल में ले गया और होटल वालों को बोला कि इसका ख्याल करना, जब ये मुकम्मल ठीक हो जाएगा फिर इसको जाने देना। और उसने एक नेक काम किया। हालांकि अगर वो ना करता तो अंजील में तो नाम नहीं आना था, वैसे भी वो हक पर था क्योंकि यहूदी उनसे नफरत करते थे, लेकिन उसने इंसानियत अपनाई कि ये तो हमसे नफरत करते हैं, लेकिन इसको इस वक्त मेरी ज़रूरत है। और आज वो शख्स, अगर मेरा ख्याल उसका नाम लिखा होता तो आज हर क्रिश्चियन ये चाहता कि मैं अपने बच्चे का नाम उसके नाम पर रखूं। जिस तरह आज हम बाइबल के नाम रखते हैं उसका भी, लेकिन आज जो जाना जाता है वो गुड समैरिटन के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ी इज्जत का मकाम है कि वो लोग जिनको यहूदी लोग नीच समझते थे, आज उसको मसीही कलीसियाओं में गुड समैरिटन के नाम पर जाना जाता है। लेकिन गुड समैरिटन बनने के लिए हमें गुड भी होना चाहिए, तो हमें गुड नहीं है। मेरे ज़ाती तौर पर मेरे साथ ये हादसा हुआ है। एक तंजीम जो आज भी दुनिया में गुड समैरिटन के नाम पे बहुत सारी NGOs बनी हैं। मैं अपने गांव में, उस वक्त मैं सेमिनरी में था, मेरी ताई की डेथ हो गई गांव में, मुझे लाहौर में ख़बर मिली। मैं लाहौर से शाम को निकला फैसलाबाद से गोजरा स्टेशन है, वहाँ नज़दीक मेरा गांव है, और मेन सड़क से वो तकरीबन 3-4 माइल के पर वाक़या। शाम का वक्त था, काफ़ी तकरीबन 8-9 बजे का। तो मैं जब फैसलाबाद से गोजरा और गोजरे से जो जंग को सड़क जाती है, बस पे बैठकर उस अड्डे पे उतरा तो ना बंदा ना बंदे की कोई ज़ात, अंधेरा छाया हुआ था। मैं अकेला अपना बैग लेके खड़ा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि खुदा, मुझे ये भी डर कि यार कोई पैसे, इतने पैसे भी नहीं थे मेरे पास, 200-400 रुपया ही था। मैंने कहा कोई लूट लेगा, देखूँ अब दुआ भी करूँ। अभी दुआ कर रहा था कि बात से गोजर की तरफ से फिर आई, उसमें से मेरा कज़न उतरा, तो वो देख के मुझे मिला, कहने लगा क्यों खैरियत। मैंने बताया, मैंने कहा ताई की डेथ हुई है तो मैं लाहौर से आया हूँ, तो
तो अब मैं इंतज़ार में देख रहा हूँ कोई टांगा या कोई रिक्शा मिल जाए तो मैं गांव जाऊँ। कहने लगा चलो मैं आ गया हूँ। तो दोनों को खुदा करेगा कुछ। 10 मिनट के बाद एक वैन आई हमारे पास खड़ी हुई, बड़ा बड़ा लिखा हुआ गुड समैरिटन टीम प्रेयर ग्रुप। ड्राइवर उनका उर्दू स्पीकिंग पंजाबी था, तो गोरे 2-3 गोरी औरतें इंग्लिश थी या अमेरिकन थी। तो उन्होंने गाड़ी खड़ी करके तो हमें पूछा कि हमने, वो ड्राइवर कहने लगा जी 424 गवर्नमेंट मंटगोमरी वाले जाना है, ये रास्ता जाना है। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार चल गाड़ी आ गई। मैंने कहा हम उसी गांव के हैं, मैं और मेरा कज़न उसी गांव के हैं, तो हम आपके साथ बैठ जाते हैं, हम भी गांव ही जाना है हमें। उसने उनसे पूछा मिशनरियों से कि भी ये 2 नौजवान उसी गांव के हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनको उठा दूँ। उन्होंने कहा नो 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 करते रास्ता बता दिया मैंने कि भी ये रास्ता है, चले जाओ। वो चले गए। बड़ा परेशान मेरा कज़न कहता है यार ये चंगे ने, नेक सामरी बने, सानू छड़ गए ने। मैं चलो खुदावंद हमारी को मदद करेगा। कुछ अरसा भी गुजरा था कि 2 नई साइकिलें लेकर हमारे ही गांव के रिश्ते में भतीजे लगते थे, वो आ गए गोजरे की तरफ से। चाचा जी तुसी किधर? उस कज़न से भी पूछने लगे, बताया कि हम ऐसे उतरे हैं। तो कहने लगे असी हुणे नवियां साइकिल लैके आए हैं, बैठो। एक साइकिल पे मैं बैठ गया, दूसरी के साथ वो बैठ गया। आगे गए तो 1 मील के फासले पर उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर, और वो अब खड़े हैं। हमने लड़कों को बताया कि यार खड़े हो जाओ। हमने उनको बताया कि हाँ जी क्या हुआ है? टायर पंक्चर हो गया। अब वो उस ड्राइवर से स्टपनी भी नहीं खुल रही, बड़े परेशान करे। मैंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप गुड समैरिटन हैं, हम बैठ सही लेकिन हम गांव जा रहे हैं आपकी मदद के लिए। जिस पास्टर के घर आपने जाना है उसको हम कहते हैं वो कोई दूसरी गाड़ी लेके आपके लिए आ जाएगी। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने आप को गुड समैरिटन का नाम देते हैं लेकिन उनमें गुडनेस नहीं पाई जाती। वो कौन सा बीज है? वो ये बदकिस्मत बीज है कि बढ़ता है लेकिन उनकी अना, उनकी वो जो है वो उनको इजाज़त नहीं देती है। ठीक है, कई दफ़ा मैंने कई खादमों को देखा, यार उनकी कोशिश होती है अमीर लोगों के घरों में विज़िट करें, उनकी कोशिश होती है जो मुझे बुलाए मैं फिर जाऊं। लेकिन इसके वालिद का, मैंने अपने वालिद का, अब मुझे भी कई वो करते होंगे रहनुमाई, मेरी कॉपी करते होंगे कि कभी भी किसी को हकीर मत जानो। अगर ये कलाम, इसका बीज मेरी और आपकी ज़िंदगी में है तो उसको नशो नुमा करो, उसको बढ़ाओ ताकि बहुत सा फल आने का सबब बने। आज मुझे ये फ़ख्र है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ और जैसे ही मेरे जानने वालों को पता चलता है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि दावत दें। मेरे आने से या कलाम के सुनाने से ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये है कि ये खुदावंद का कलाम बढ़े, तरक्की करे। आज बहुत सारी ऐसी ज़िंदगी हैं जिनको मेरे और आपके कलाम की ज़रूरत है, मेरे आपके किरदार की ज़रूरत है। और मेरे और आपका किरदार कैसे बनेगा? उस मिट्टी, उस खेत की कितनी ज़िम्मेदार के दिल में इज़्ज़त और कदर होती है जिससे वो
फ्रूट लेता है, जिससे वो फसल लेता है, जिससे वो गंदम और अनाज पैदा करता है और उसको आमदन होती। आज मेरा और आपका बाप, मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका यीशु मसीह, जिसने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान दी, और वो जान इसीलिए उसने दी कि हम उस पर ईमान लाकर ज़िंदगी पाएं और कसरत की पाएं। अगर मैं और आप ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो आइए उस बीज की मानद बने हैं जो अच्छी ज़मीन में बोया गया और वो 100 गुना, 60 गुना और 80 गुना फल लाया। आज मैं और आप इसका मुआवजा करें अपने दिलों के साथ, दिल की ज़मीन पर, अपने किरदार पर, अपने बर्ताव पर। हमने किसके नाम का बपतिस्मा लिया है, हम किसके नाम के कहलाते हैं। लेकिन आइए, हम इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम कमज़ोर हैं। कलाम मुक़द्दस हमें क्या बताता है? कोई भी रास्तबाज नहीं स्वाय उसकी ज़ात के। लेकिन हम रास्तबाज कैसे ठहर सकते हैं? जब हम इस कलाम के बीज को अपने दिल की ज़मीन पर बोएंगे, अपने किरदार को इसके मुताबिक रखेंगे जो हमें इस कलाम में से मिलता है। एक बुज़ुर्ग रेलवे स्टेशन पे गया, एक डिब्बे में गया, लोगों ने धुतकार दिया, बाबा तू किधर आ गया, इतने जगह को नहीं है। फिर दूसरे में गया बाबा, और काफ़ी रश होता है गाड़ी में। चौथे पाँचवें डिब्बे में गया तो एक नौजवान, उसने बाबे को देखा, लोग कह रहे हो बाबा जगह नहीं है, तो वो खड़ा होके उस बाबे को, उसने कहा बाबा जी आप आए, मेरी सीट पे बैठ जाए। तो उस बाबे ने उसको, आप सुनेंगे तो हैरान होंगे, उस बाबे ने उसको कहा पुत्र तू मैनू मुसलमान नहीं लगता, तू क्रिश्चियन तो नहीं गा। उसने कहा नाउज़ बिल्ला बाबा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान। कहता नहीं पुत्र, मुसलमानों के डब्बे च मैं गया, मैनू किसी ने मुँह नहीं मारा, मैनू सारा ने दुदकार। तो उस नौजवान ने क्या गवाही दी कि बाबा जी मैंने एक मिशन स्कूल से मैट्रिक की है, एक मिशन स्कूल से मैट्रिक की है। मुझे मेरे स्कूल ने सिखाया है कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। इस तरीके से अब वहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पूरे डिब्बे में मिशन स्कूल की वो तालीम, वो किरदार जो मिशन स्कूलों में क्रिश्चियन फैमिलियों में दिया जाता है, वो कभी भी बेफाल नहीं होता। आज मैं और आप भी अगर अपनी ज़िंदगियों से इन झाड़ियों को, इन बूटियों को, जिस तरह माली अच्छा बीज बोकर अच्छा फल लाना चाहता है तो वो उसकी गुडाई करता है, उसको अच्छी खाद डालता है। इसी तरह जब हम इस कलाम को लेते हैं, इस कलाम को हम कहाँ तक हज़म करते हैं, कहाँ तक इस कलाम को कारआमद बनाकर अपने किरदार से, अपनी खिदमत से, अपने बोल चाल से हम कहाँ तक उसके नाम को जलाल देते हैं। आज मेरे और आपके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि मैं और आप कौन सी ज़मीन के मालिक, क्या हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे दिल, हमारी नीयतें, हमारी तालीम उस राह के किनारे जाती है कि हम थोड़ा सा पढ़ के फिर कहते हैं ठीक है पढ़ लिया।
क्या मैं और आप वो पथरीली ज़मीन है कि थोड़ी बहुत इज्जत रखते हैं इसकी, थोड़ी सी इज्जत कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी पढ़ लिया, ख़त्म। क्या मैं और आप इसकी तसल्ली से बैठकर इसको अपने दिल में इसको देखकर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं? कलाम हमें क्या बताता है? तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि तुम्हारे नेक कामों को देखकर किसकी तमजीद हो? खुदा की तमजीद। क्या मैं और आप इस काबिल हैं कि मेरी और आपकी ज़िंदगियों से लोग मुतासर होते हैं? क्या मैं और आप अच्छा बीज रखते हैं कि दूसरों के लिए हमारे दिल में किसी कोने में उनके लिए मोहब्बत, उनके लिए प्यार, उनके लिए इज़्ज़त है, उनका ख्याल है? आज मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ये मुझे आपके लिए पास्टर साहब लेकर गए, खाना भी मुझे खिलाया और सैर भी खूब कराई। साथ ही मुझे कहने लगा, एसपी भाई एक मेरी कलीसिया का शख्स है, वो हॉस्पिटल में दाखिल है, तो आप थक तो नहीं गए? मैंने कहा नहीं, फ़िलहाल तो ठीक हूँ। कहने लगा फिर हॉस्पिटल जाना है, अभी आपने उसका वो भी देखा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा खादम की ज़िंदगी में ये चीज़ है, लेकिन आज ऐसे खादम भी हैं जो नहीं परवाह करते हैं ज़िंदगियों की। और आज हमारी औलादें, हमारी सोसाइटी में खादमों की इन कमज़ोरियों की वजह से हमें बहुत सारी तकलीफ़ों का, बहुत सारी परेशानियों का दुख और बोझ उठाना पड़ता है। और ये वो जड़ी बूटियाँ हैं जो उन खादमों के इर्द गिर्द हैं, जिस डॉलरों ने, पाउंडों ने, रुपयों ने, दौलत ने उनको आँखों के पर्दे जो हैं उनकी आँखों के सामने किए। आज मटीरियलिस्टिक माहौल में जहाँ मादा परस्ती है, लोग मज़हब छोड़कर इस लालच की खातर खुदा से इनकारी होकर दुनियावी माल और दौलत के लिए, इज़्ज़त के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वो अपनी जान का नुकसान कर रहे हैं। जिस्मानी तौर पर तो वो खुशहाल होते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो मुर्दा ज़िंदगी है। हम कहाँ तक मसीही होने के नाते इन चीज़ों की फ़िक्र करते? मैं जब सेमिनरी में था, हमारे सेमिनरी में ये होता है कि गर्मियों की जब छुट्टियाँ होती हैं, हम जो स्टूडेंट होते हैं हमें मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में फील्ड वर्क के लिए भेजा जाता है। एक महीना हम जाते हैं और एक महीना फिर पेरेंट्स के साथ रहते हैं और फिर सेमिनरी शुरू हो जाती। मेरी ड्यूटी, तो मैं पंजाबी और पंजाब से मेरा ताल्लुक़ है और गांव से, लेकिन लाहौर में रहते हुए लाहौरी था। तो मेरी ड्यूटी लगी पतोकी के इलाके में, जो बिल्कुल गांव और बैकवर्ड लोग, जंगली, उनकी पंजाबी भी हमारी पंजाबी से, फैसलाबाद लाहौर की पंजाबी से मुख्तलिफ। जो मेरे बिशप ने कहा कि बेटा आप तो शहरों में रह के वो हो गए हैं, तो आपकी ड्यूटी मैं पतोकी के इलाके में लगाता हूँ। वहाँ 30-35 गाँव हैं और एक एक गांव में 10-10, 12-12, 15-15 क्रिश्चियन लोग हैं। तो मनाद हैं, उनके साथ आप ड्यूटी करेंगे। ठीक है जी।
मैंने बताया, कहने लगे कोई मुश्किल तो नहीं है। मैंने कहा जी बेसिकली तो मैं पंजाब से हूँ, पंजाबी हूँ, और पैदाइश मेरी गांव में ही हुई थी। ये ज़रूरी है कि स्कूलिंग मेरी शहरों में हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा। लो जी, मैं चला गया। एक गांव में हम गए तो वहाँ एक बुज़ुर्ग बाढ़ के, बहुत बड़े गांव में पीपल के और बाढ़ के दरख्त होते हैं, और अक्सर गर्मियों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो दरख्तों के नीचे ही दोपहर के वक्त आराम करते। तो हम चले गए। अब बाबा जी ओका पी रहे हैं, तो बाबू जो मुझे लेके गए नदीम साहब की तरह, वो भी ठीक ठाक ही थे। कह रहे बाबा जी ये आए ने, इन्होंने पादरी बनना है, तो ये हमारे गांव में 1 महीने के लिए इधर मेरे साथ, मैं इनको विजिट करवाऊंगा। बाबा मुझे ऊपर से नीचे देखा कि भी बंदा सूटड बूटड है। देख के मैंने कहता जवान तेनू दवाई रवानी आती है? अब कोई मैं आपको कहूँ कि जी आपको दवाई रवानी आती है, तो आप मुझे कहेंगे यार एक ही सवाल की दिया। मैंने कहा बाबा जी की क्या है? कहता उत्तर गुस्सा किया ही। मैं नहीं, तुसी गल की कीती, तुहानू पता नहीं कि क्रिश्चियन फैमिली च जड़ा बच्चा पैदा होवे वो जदों बोलना सीखदा है, ਉਹਦੀ माँ-बाप की कोशिश होंदी है कि ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਇ ਰਬਾਨੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ 5 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? मैं जवान था। कहता पुत्र मेरा बाजू पकड़ के पुत्र बह जा, गुस्सा किया, मैनू पता है। लेकिन आजकल हम दुआ रबानी कैसे पढ़ते हैं? हाँ जी बाबा जी आए साढ़े बाप, तू जरा समान ते समान ते रह, हम जो ज़मीन पे हम ज़मीन पे रहेंगे, तू अपनी मर्जी पूरी कर पर असी नहीं हो करनी। तू हमारी रोटी हमें दे पर असी किसी कमख्त नूं एक बुरकी नहीं हो देनी। तू साढ़े गुनाह माफ़ कर पर असी नहीं हो किसी नूं माफ़ कर। मैंने कहा बाबा जी तुसी ठीक कहते हो। कहता अज पुत्र इहो ही है, असी तोते वांगू रटी है, लेकिन असी कदी ਉਹਨੂੰ पूरा नहीं किया। अज असी ਉਹਨੂੰ तो कहने कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जो आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पे भी पूरी हो। लेकिन हम ऐसा खुद नहीं करते। तो आज मेरे और आपके लिए ये भी लम्हा फिक्री है कि तोते की तरह हम डांट तो लेते हैं लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते। क्या हम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं? अगर मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चल रहे हैं तो हम उस बीज की मानद हैं जिसने जड़ तो पकड़ी, लेकिन सूरज की छाँव ने जब उस पर उसकी गर्मी हुई तो वो मरझा के ख़त्म हो जाए। इसी तरह जब हम उसकी मर्ज़ी नहीं अपनी मर्ज़ी पूरी करने की कोशिश करते हैं तो हम मिट जाते हैं, हम ख़त्म हो जाते हैं, हमारा वो बीज का फल जो है वो मुरझा जाता है। आइए हम आज अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हुए इन दिल की ज़मीन पर गौर करें। इस बीज पर जिसको हमने बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े खूबसूरत कवर लगाए होते हैं, घर में भी हम बड़ी अच्छी जगह पे कोशिश होती है इसको रखें कि इसको किसी किस्म की डस्ट ना पड़े, लेकिन अपने दिल पे जो डस्ट है उसका हम फिक्र नहीं करते। आइए आज इस कलाम के बीज को अपनी ज़िंदगी में बोकर
उसके नाम को जलाल दें, ताकि वो ज़बान मुबारक के से फरमाए हुए अल्फाज जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बयान किए, और वो क्या था कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँ। और ज़िंदगी का ताज देने के लिए हमें अपने दिल की ज़मीन पर इस कलाम के बीज को बोना है, इसकी नशो नुमा करनी है, और तमाम जड़ी बूटियाँ वो दुनियावी जो फ़िक्रें हैं, तफक्राती ज़िंदगी है, जो आजमाइशें हैं, उन पर काबू पाकर हमने इसको जो दरख्त जिसको हम सीधा रखना, सीधा देखना चाहते हैं, तो अक्सर माली उसकी जो साइडों वाली शाखें वो काट देते हैं। जिसका फल लेना है उसके नीचे की सारी जगह जो है, वहाँ से जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो उसकी जड़ों को खुराक देने वाली मिट्टी होती है, उससे जड़ी बूटियाँ निकालता है कि वो तने को, दरख्त को कमज़ोर न करे। आज मेरा और आपका बाप भी यही चाहता है, और वो हमें कई बार कई आज़माइशों में भी डालता है और हम बेदिल हो जाते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं होना चाहिए। वो जब दरख्त पर वो कैंची से या आरी से काटता है तो दरख्त को दर्द तो होती होगी, लेकिन उसमें दरख्त की खूबसूरती में भी इजाफा होता है, और दरख्त फलदार होता है और फल भी देता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी जब हम मुआवजा करते हैं तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह इसलिए बड़ी आसान कहानियों में, तमसीलों में वो बयान करता था। 4 किस्म के लोग हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मनादी में जिस मकसद मिशन के लिए वो आया था, वो उसके पीछे लगे रहते थे। वो कौन से थे? इन्हीं बीजों की तरह के। पहली किस्म वो थी जो उसके अजीब व गरीब जो मौजज़े करता था, जो कहानियाँ सुनाता था, वो सुनने के तलबगार होते थे। दूसरी किस्म वो थी जो बीमार थे और वो शाफी था, शिफा देने पर कुदरत रखता था, वो अपनी बीमारी उसके पास लेके जाते। तीसरी किस्म के तमाशबीन जो ये जाते थे देखने कि ये अजीब व गरीब मौजज़े करता है, वो भूखों को खाना खिलाता है, अंधों को आँखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बदरू गिरफ्तार लोगों को शिफा देता है। और चौथी किस्म के वो लोग जो मजहबी ठेकेदार, फकी और फरीसी, जो हर वक्त उसकी टोह में रहते थे कि ये कोई गलत काम करे, हम इसको पकड़े। खुदावंद यीशु मसीह ने सब्बत के दिन मौजज़ा किया तो उस पर फतवा क्या लगा दिया कि हुक्म तो ये है कि तू सब्बत के दिन काम ना कर, इन्हें किया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं शरीयत को रद्द करने नहीं आया बल्कि उसको पूरा करने आया। तो आज वो काम जो हम ये क्या करके नहीं, इसलिए ये यहूदियों के जो कानून हैं वो कुछ कानून हैं जो करने हैं और कुछ कानून हैं जो नहीं करने, और कुछ वो हैं जो मिक्स। और इसलिए अपनी जान को बचाने के लिए हम ऐसे बहाने तलाश करते हैं, लेकिन कलाम हमें आज खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक के फरमाए हुए ये अल्फाज कि जो अच्छी ज़मीन पर बोया गया वो क्या हुआ? अच्छा फल लाया। तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे,
और आंखों से देखोगे पर हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आज हम जब कलाम की बात होती है तो हम कहते हैं वो सुने हैं। आज कितने लोग हैं जिनके घरों में खूबसूरत बाइबलें, लेकिन जाके पूछो देखो और जी टाइम ही नहीं मिलता, थके आईदा बस रटी रटाई दुआ की थी ख़त्म। लेकिन आइए आज हम इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर दुनिया इतनी छोटी हो गई है और खुदा उनका शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें ये वसाइल दे रखे। हम छोटे होते थे जब मकाशफा पर संडे स्कूल में बताया जाता था कि ये होगा और सारी दुनिया देखेगी, तो हम कहते थे, हंसते होते थे, ये कैसे होगा। लेकिन आज जब हम मीडिया को देखते हैं, लोकल लोगों को पता नहीं चलता और बाहर की दुनिया को घर की सारी खबरें पहुंची होती। आइए मैं और आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ पर कोई चीज़ पोशीदा नहीं। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को क्या देते हैं? धोखा देते हैं, फरेब अपने आप को देते हैं। तो आइए आज हम अपने दिल की ज़मीनों को खुदा उनके कलाम के मुताबिक बसर करते हुए उसके नाम को जलाल दें। खुदा आप सबको बरकत दे। और मैं फिर अपने छोटे भाई का, मेरी बहन किधर गई, उसको मैंने बोला था कि रिश्ते में मैं आपका जेठ लग दूँ। और आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बड़े सुकून से सुना। खुदा करे कि नेक्स्ट ईयर जब आऊँ तो ज़िंदगी में फल नज़र आए। और अब भी मैं बड़ा आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी आवाज़ जो खुदावंद ने आपको दी है, और क्वायर आपको भी मुबारक हो। और मैं बैठा दुआ कर रहा था कि खुदावंद सारी जमात को इसी तरह गर्म जोश रखे ताकि बहुत सा फल लाने का आप सवाब बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं पादी साहब की ज़िंदगी के लिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल चिल्ड्रन एंड यंग पीपल प्लीज़ कम हियर। सारे इधर आ जाएं सामने। ऑल चिल्ड्रन एंड यंग पीपल प्लीज़ कम हियर। हम सब खड़े हो जाएंगे प्लीज़। लेट्स स्टैंड। These are the seeds of our church and they will go out। हम खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे कि खुदावंद इन बच्चों को ब्लेस करे। अबिया एंड जोल कम हियर, सामने आ जाएं। यू आर द व्हेन आई से जवान बच्चे, यू आर द जवान बच्चे। सब इन बच्चों की तरफ अपना दायां इधर आ जाएं, हाथ बढ़ाएं अमन ताकि हम इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं। आ जाए, आ जाए। सारा अभी आ जाओ बेटा, कम हियर। ऑल यंग पीपल कम हियर। सियाना तू यंग नहीं है? सबको बुलाना पड़ता है बारी बारी। पादी साहब इन सब बच्चों के लिए दुआ करें, कलीसिया के लिए दुआ करें, क्वायर के लिए, हमारे एल्डर्स के लिए कि खुदावंद बरकत दे। इस साल में हमारा मिशन है कि हम इस चर्च को भरें। हमारा मिशन है कि हम इस चर्च से निकल के बाहर जाएं इस्लाम में और खुदावंद के नाम को जलाल दें। सो प्लीज़ प्रे फॉर दीज ऑल चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड द होल चर्च। आपने क्लोजिंग प्रेयर के अंदर खाने के लिए दुआ करनी है और फिर ब्लेसिंग करनी है। ओवर टू यू। अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। ये बच्चे जिनमें हमें खुदावंद यीशु मसीह का वो प्यार, वो मोहब्बत मिलता है जो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर
उसने बाप की वफादारी की और अपनी जान सलीब पर देकर मुझे और आपको आज़ाद किया, मुझे और आपको उस अब्दी हलाकत से बचाया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। कदूस मेहरबान आसमानी बाप, तूने फरमाया इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो। आज इस पेट के फल के लिए जो तूने वालदैन को प्यारे खुदावंद अता किया, इस फल के लिए तेरा शुक्र अदा करते। इनके वालदैन के लिए, इन बच्चों के लिए, जिस तरह ये उम्र में कद्दोकामत में गोश्त और खून में बढ़ते चले जाते हैं, इसी तरह तेरी पहचान में भी बढ़ते चले जाएं। तो शैतान, इंसान, दुश्मन के हर हमले से इन्हें महफूज रखना, हर वबा से, हर बीमारी से प्यारे खुदावंद इनको बचाए रखना, और ये बच्चे इसी तरह तेरे जलाल में बढ़ते चले जाएं। इनके वालदैन के लिए दुआ करते हैं, इनकी परवरिश में किसी किस्म की कमी कमज़ोरी न रहने देना, ताकि वो अपने बच्चों की प्यारे खुदावंद इस तरह से तरबियत करें कि ये बच्चे आने वाले दिनों में तेरे जलाल का वाइस बने और तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने रहे। आज की सारी इबादत के लिए, तमाम अजीज़ों के लिए जो दूर और नज़दीक से तेरे कलाम को सुनने के लिए आए हैं, तो एक एक को प्यारे खुदावंद वो ज़मीन अता कर, वो प्यारे खुदावंद दिल अनायत कर, गोश्तीन दिल दे, ताकि प्यारे खुदावंद ये अपनी ज़िंदगियों से, अपने बोलचाल से, किरदार से, अपनी खिदमत से, कामकाज से हमेशा तेरे नाम को जलाल देते रहे। तेरे खादम के लिए और जितनी भी ये क्वायर की टीम है उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिनको तूने खूबसूरत आवाज़ों से नवाजा, और प्यारे खुदावंद को खूबसूरती से तेरे नाम को जलाल देने के लिए हम 227 में सरगर्म में अमल रहते। तेरे खादम और उसकी अहलिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। ये तेरे हैं, तेरे नाम के कहलाते हैं। वक्त के तुझ में रहते हुए हमेशा खुशकुर्मी की ज़िंदगी बसर करें। अब तक की मदद, हिफाजत, आज सारे दिन की नेमतों, बरकतों, बख्शिशों का शुक्रिया अदा करते हुए बाकी मादा शाम और रात के लिए तेरी मिन्नत करते हैं। जिस तरह सारा दिन तूने हमारी मदद, हिफाजत की, रात भर भी तू हम सब का हामी और नासर। तेरे निगहबान फरिश्ते हमारी मदद, हिफाजत करें। जिस तरह तू इन अजीज़ों को खैरियत से यहाँ ले आया, जब वो अपने घर की राह लेते हैं, तो इसी तरह खैरियत से उन्हें अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाना। पाकिस्तान के लिए, उसकी सलामती के लिए और मौजूदा सारे हालात के लिए तेरी मिन्नत करते हैं। तो प्यारे खुदा उन लोगों को हर तरह की परेशानी से, बेचैनी, बदअमनी से महफूज रख। मौजूदा हुकूमत को हिम्मत, ताकत, तवानाई दे, और प्यारे खुदावंद इल्म और फ़हम अता कर, ताकि वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए कौम और मुल्क की हिफाजत और उसकी तरक्की में अपना किरदार सार अंजाम देते रहे। हाज़िर जमात को बरकत दे। इस घर पर तेरी बरकत चाहते हुए तेरी मिन्नत करते हैं। आज सारा दिन जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हमसे हुआ, वो कबूल कर, और जो तेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ वो हम सबको मुआफ़ कर। हमारी मुलाकात, मोहब्बत और प्यार पर हमेशा तेरी बरकत हो। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, जिसने हमें ये सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब खुदा का इत्मीनान,
जो समझ से बिल्कुल बाहर है। तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। औकात मतलब खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन। 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 थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हम लोग हॉल की तरफ जाएंगे। जस्ट क्विक नोटिस कि कल मैसी चर्च इवेंट है हमारे चर्च के अंदर 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक। एवरीबॉडी इज़ वेलकम देयर टू कम एंड एंजॉय। देयर विल बी अ वर्शिप टाइप थिंगी, बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। और 24 जून को हमारा एनुअल पिकनिक है। अगर किसी ने नाम नहीं दिया तो प्लीज़ अपने नाम दें। और संडे को मुझे आपने पे करना शुरू कर देना है अपना टिकट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हॉल में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। वेल डन, वेल डन। हो गया। गॉड ब्लेस, वंडरफुल। मैं थोड़े फुल तुझे नाल हाँ हाँ। नौशी